मानव ही नहीं अपितु हर प्राणी का स्वभाव है कि वह स्वयं को अधिक महत्व देता है। अब चूंकि मानव सभी प्राणियों में अधिक बुद्धिमान व तर्कशील माना जाता है, इसलिए इसमें अहंकार की भावना भी अधिक है। अतः यह स्वयं को अन्य व्यक्तियों से, अपने संगठन को अन्य संगठनों से, अपनी जाति को अन्य जातियों से, अपने धर्म यानी संप्रदाय अथवा मजहब को अन्य धर्मों से उत्तम सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। सभी संप्रदायों को मानने वालों में ये गुण पाया जाता है। मैं स्वयं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ, अतः उसके विषय में अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक जानकारी भी रखता हूँ। विश्व का सर्वप्रथम धर्म वैदिक धर्म माना जाता है। आज ये लुप्त सा हो गया है। मान्यता के अनुसार उसी में से खंडित होकर विश्व के सभी धर्म बने, और जो शेष बचे उन्होंने उस प्राचीन नाम को पकड़े पकड़े ही उस धर्म को छोड़ दिया है। उन लोगों की यानी आज के हिंदुओं की मान्यता है कि वे वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो इनमें अधिकतर वेद विमुख हैं। वेद को तो वे मात्र सांकेतिक रूप में अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार करते हैं। वेद को ही क्यों, वे तो ईश्वर को भी मात्र सांकेतिक रूप से ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। कैसी विडंबना है कि इन लोगों को कोई समझाने का साहस करे भी तो उसे नास्तिक करार देकर हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और इसमें हानि पहुंचाने में ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाती है, क्योंकि ये लोग तर्क से नहीं ताकत से काम लेते हैं। वास्तव में जीत सदा ताकत की ही होती है। जीत में अच्छाई या बुराई प्राय कोई अर्थ नहीं रखती। हाँ, कभी कभी शारीरिक शक्ति पर बौद्धिक शक्ति विजय पा लेती है, किंतु वह भी तो शक्ति ही है, चाहे वह विद्वत्ता की हो अथवा चालाकी की। हाँ, तो मैं वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ। वास्तव में अब जो ये हिंदू मतावलंबी जो स्वयं को वैदिक धर्म के अनुयायी होने की दुहाई देते हैं और उसी के विपरीत चलते हैं, वास्तव में भटके हुए लोग हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदू शब्द से मेरा तात्पर्य 100% यानी एक एक हिंदू से नहीं, अपितु अधिसंख्य से है, क्योंकि जिनकी अधिक संख्या होती है उनके नाम से ही उसको जाना जाता है। जिस प्रकार नेपाल में अन्य मतावलंबियों के रहते हुए भी उसे हिंदू देश माना जाता है, पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में अन्य मतावलंबियों के रहते हुए भी उन्हें मुस्लिम देश माना जाता है, और अमेरिका व यूरोपीय देशों में अन्य धर्मावलंबियों के रहते हुए भी उन्हें ईसाई देश माना जाता है। वास्तव में इन्हीं में से कुछ चालाक धूर्त लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, जो राह दिखाने की बजाय स्वार्थवश इन्हें और भी अधिक भटका रहे हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। आए दिन इनकी पोल भी खुलती रहती है, किंतु यह मठाधीश अपनी चालाकी की शक्ति द्वारा उन पोलों को खारिज करके बचने में सफल हो जाते हैं, और भटके हुए लोग फिर से इन्हें अपना भगवान मान लेते हैं। इस प्रकार केवल आजन्म ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी दुकानदारी चलती रहती है। बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि हिंदू संप्रदाय में बुद्धिमान लोग ना हों। इनमें भी काफ़ी लोग हैं जो महाविद्वान भी हैं। जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इनसे सहमत अथवा इन्हीं विचारों के कई सारे लोग हमारे समाज में मिल जाएंगे। आर्य समाज तो बना ही इन विचारों को लेकर था, किंतु विडंबना ही कहा जाएगा कि बहुसंख्य आर्य समाजी लोग भी आज आर्य समाज के विरुद्ध आचरण करने लगे हैं। यदि ऐसा ना होता तो उनमें आपसी लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी ना होती। खैर, फिर मैं अपने मुख्य विषय पर लौटता हूँ। यदि संयोग से किसी पौधे से कोई फूल टूटकर हवा में उड़कर किसी पत्थर पर जा गिरे तो संभव है कि कुछ ही घंटों बाद आपको उस पत्थर पर ढेरों फूल नजर आएं। कहीं सांप कुछ देर के लिए ठहर जाए तो उसे देवता मानकर उस पर दूध, रुपए आदि चढ़ावा शुरू हो जाता है। किसी बच्चे के जन्म के समय यदि सिर पर बाल सामान्य से अधिक हैं तो उसे शिव का अवतार मानकर चढ़ावा चढ़ने लगता है। रीढ़ की हड्डी थोड़ी लंबी होकर नीचे को हो तो उसे हनुमान का अवतार मान लिया जाता है। बैल या गाय के यदि कोई अंग विस्तृत है तो उसे शिव के नंदी का अवतार मान लिया जाता है। कैसे भटके हुए लोग हैं ये। कुछ वर्षों से तो नए नए बाबा स्वामी लोग उत्पन्न हो गए हैं। कोई जलेबी खाने से या काला पर्स रखने से या समोसा खाने से भाग्य बदल जाने का उपदेश दे रहा है, तो कोई अपनी शरण में आने को ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता बतला रहा है। आश्चर्य तो तब होता है जब ये बाबा लोग स्वयं को आध्यात्मिक गुरु दर्शाते हैं और दर्शकगण उनके शिष्य बनकर अपना सब कुछ उनको अर्पित कर देते हैं, जबकि अध्यात्म से इन गुरु घंटालों का दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि ये तो जानते भी नहीं कि अध्यात्म है क्या।
तो क्या झूठ को सच व बाजीगरी को वास्तविकता मानने वाले ऐसे लोगों के समुदाय को बुद्धिमानों की संज्ञा दी जा सकती है? ये बाबा लोग धर्म विरुद्ध आचरण करके धार्मिक कहलाते हैं और धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म विरोधी भाषण करके धर्मगुरु बने बैठे हैं। ऐसी मान्यता वाले लोग देश में सर्वाधिक शक्तिशाली बने बैठे हैं। मान्यता के अनुसार विश्व के एकमात्र धर्म यानी वैदिक धर्म से अलग होकर अन्य धर्मों की उपज का कारण ये बुराइयां ही तो हैं। जो कि 100% लोगों का मजहब था, वह आज मात्र लगभग 15% ही रह गया है, क्योंकि सन 2017 के आधार पर विश्व की कुल 7.5 अरब की आबादी में लगभग 1 अरब ही हिंदू थे। फिर भी स्वयं को सांत्वना देते हुए इनका तर्क होता है, हमारा धर्म तो सनातन है, हमें यह हमेशा रहा है और रहेगा। और कहते हैं कि कोई राज है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे 100% से 15% रह जाने पर भी इनको अपनी हस्ती मिट्टी नज़र नहीं आ रही है। मुझ जैसे लोगों को नकारात्मक सोच वाला बताकर कबूतर वाली सकारात्मक सोच वाले ये लोग बुद्धि को धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के पास गिरमिट रखकर अपने ढर्रे पर चले जा रहे हैं। यहाँ मैं कबूतर वाली सोच का भी खुलासा कर देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। जब कबूतर देखता है कि बिल्ली उसे पकड़ने को आ रही है तो वह अपनी आंखों को बंद करके यह सोचकर बैठा रहता है कि वह अब बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा, जबकि वास्तविकता यह है कि उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है और बिल्ली उसे झपट लेती है। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इन हिंदू लोगों को इन धर्म के ठेकेदारों के यहाँ गिरवी रखी गई अपनी बुद्धि को वापस लाना होगा। जो विज्ञान सम्मत तथ्य हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। आज जिन नियमों को अधिसंख्य हिंदू समाज अपनाए हुए है वे प्रकृति अर्थात विज्ञान के प्रतिकूल हैं। प्रकृति के नियमों को मानना होगा, क्योंकि जो नियम प्रकृति के हैं वे ही ईश्वर के हैं, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है और उसी के नियमों को विज्ञान का नियम कहा जाता है।